जिला मलेरिया अधिकारी शरद चंद्र पांडे आज दिनांक 16 मई 2026 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। हम सब अवगत हैं कि डेंगू एक गंभीर बीमारी है जो कि रोके जा सकने की स्थिति वाली बीमारी है। यह एक जनमानस में एक ऐसी बीमारी है जिसका जितना अवेयरनेस हो सके उस अवेयरनेस के ज़रिए हम इसको रोक सकते हैं। हम सब ये जानते हैं कि यह एक मच्छर जनित बीमारी है जो कि एक मच्छर जिसका नाम एडिस एजिप्टाई है, इसके काटने से होता है। हम यह भी जानते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है, एक वायरस होता है जो कि मच्छर के द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है। और जब यह मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी डेंगू की बीमारी हो सकती है। 4 तरह के वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4। इन 4 प्रकार के वायरस के जो स्ट्रेन्स होते हैं वो इस मच्छर एडिस एजिप्टाई के द्वारा फैलाए जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि यह मच्छर होता कहाँ है। यह मच्छर जो होता है वो एंथ्रोपोफिलिक होता है, जो हमारे ह्यूमन हैबिटेट के आसपास हम जहाँ रहते हैं, हमारी कॉलोनियों में, हमारे घरों के इर्द गिर्द साफ़ पानी में अंडे देता है। और ये जो कंटेनर्स होते हैं, छोटे छोटे साफ़ पानी के कंटेनर्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के खोल हो, चाहे वो नारियल के खोखे हों, चाहे वो कोई भी डिब्बा हो, कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर हो या कुछ भी हो जिसमें कि अगर 5 से 10 मिलीलीटर पानी इकट्ठा हो जाए उसमें यह मच्छर अंडे दे सकता है। चूँकि यह एक नगरीकरण की बीमारी है तो जो भी सॉलिड वेस्ट हम इकट्ठा करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, सामान्यतः होता यह है कि बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और हफ्ते 2 हफ्ते के अंतराल में उसमें मच्छरों के लार्वा अंडे दे देते हैं, लार्वा पैदा हो जाते हैं, जिससे ये डेंगू की बीमारी हमारे समाज में फैलने के लिए एक व्यापक आधारशिला तैयार हो जाती है। तो ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह साफ़ पानी में पैदा होता है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये साफ़ पानी और ह्यूमन हैबिटेट और हमारे द्वारा पैदा किए गए मच्छर जनित परिस्थितियों में ही पैदा होता है तो इसको रोकना हमारे बिल्कुल बस की बात होती है। आइए हम इसके लक्षणों के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले इसमें बुखार होना, रेट्रोऑर्बिटल पेन यानी आँखों के पीछे दर्द होना, उल्टी होना, जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना इत्यादि इसके कुछ लक्षण हैं। जब भी किसी व्यक्ति को बुखार हो और ये सब लक्षण प्रस्तुत हो तो अपने त्वरित नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहाँ इसका समुचित टेस्टिंग और उपचार कराएं। यह कभी भी न सोचें कि बुखार है तो बस ऐसे ही है। बुखार में कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें, कभी भी अपने से ज़्यादा एंटीबायोटिक न लें, कभी भी पेन किलर्स और तमाम जो स्टेरॉयड दवाइयाँ हैं कभी भी सेल्फ मेडिकेशन न करें। डॉक्टर के द्वारा उचित सलाह और मार्गदर्शन पर ही इसका इलाज कराएं। अपने घर के आसपास सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई रखें। कहीं भी 10 ml पानी इकट्ठा ना होने दें, चाहे वो छत हो या छतों के ऊपर कबाड़ हो। आपके घर के आसपास आपका कैंपस हो, कैंपस में जो गमले हों, आप एक बार हर संडे को ड्राई डे मनाइए। सारे लोग मिलकर यह प्रण लें कि हम हर रविवार मच्छर पे वार इस नारे के तहत ड्राई डे मनाएंगे और अपने घर के आसपास जो घर के 100 से 200 मीटर की पेरीफेरी में हम कहीं भी साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे। यह प्रण अगर आज हम कर लेते हैं और जनमानस में सबको एक अभिप्रेरणा के रूप में इस चीज़ को बताते हैं तो स्पष्ट है कि हम इस बीमारी पे पूरी तरह से काबू कर लेंगे। धन्यवाद। 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।